हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जानेंगे। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। आइए जानते हैं तत्सम शब्द। तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के शब्दों के समान। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। कई बार हमारे हिंदी में संस्कृत के शब्द मिलते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, पत्र, सूर्य आदि। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हस्त संस्कृत का शब्द होता है, पत्र भी संस्कृत का शब्द होता है और सूर्य भी संस्कृत का शब्द होता है, और ये शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि छतरी छ, षटकोण स, ये जितने भी अक्षर होते हैं, ये किसी भी शब्द में अगर आधे मिलते हैं तो वे शब्द तत्सम के शब्द होते हैं। ज्यादातर स और आधा षटकोण स, आधा र, आधा ग, शरीफा स और आधा धनुष ध से मिलकर जितने भी शब्द बने होते हैं वे अक्सर तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अक्षर, इसका तद्भव होता है अक्षर। यहाँ पर लिखा गया है अनुष्ठा, इसमें भी आधा षटकोण स आया है। अनुष्ठा का तद्भव होता है अंगूठा। अनर्थ, इस पर ऊपर वाला र है। अनर्थ का तद्भव होता है अनाड़ी। अगला है अग्रणी। अग्रणी का तद्भव होता है अगुआ। अकार्य, इसका तद्भव होता है अकाज। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि छ और आधा षटकोण स, ऊपर वाला र और ये नीचे वाला र, आधा ध, आधा ग, जिस भी शब्द में मिलते हैं वे तत्सम के शब्द होते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, भव का अर्थ है बदलाव। संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, घोड़ा, कंधा आदि। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हिंदी उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं, यानी जितने भी हिंदी उपसर्ग से बने शब्द होते हैं वे सारे के सारे तद्भव होते हैं। हिंदी की क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव होते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी की जितने भी क्रियाएं होती हैं वो भी तद्भव के अंतर्गत आती हैं। एक को छोड़कर सभी अंक तद्भव होते हैं। फ्रेंड्स, एक को छोड़कर सभी अंक जो है तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी चंद्र बिंदु से निर्मित शब्द होते हैं वे सभी तद्भव शब्द होते हैं। जैसे चांद, हंसना, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया गया है और चंद्र बिंदु से निर्मित शब्द तद्भव होते हैं। तीसरा है देशज शब्द।
देशज शब्द का निर्माण देश प्लस ज से हुआ है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। जिन शब्दों का जन्म देश में ही क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इस कहने का अर्थ यह है कि जिन शब्दों का जन्म ने ही देश के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, बाप, टांग, ठेठ, खिड़की, ठेस, डिब्बा, धड़ाम, टक्कर, खटपट। चौथा है विदेशज। विदेशज शब्द का निर्माण विदेश प्लस ज से हुआ है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। जिन विदेशी शब्दों का ज्यों के त्यों अपना लिया गया उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अजब, ईमानदार, दुकान, ये सब विदेशज शब्द हैं। अगला है संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। रेल प्लस गाड़ी। रेल फ्रेंड्स अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, इसको मिलने पर बना है रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी के शब्द हैं और गाड़ी हिंदी के शब्द हैं। इस प्रकार नया शब्द बना रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये संकर शब्द कहलाएगा। नेक प्लस चलन। फ्रेंड्स नेक फारसी का शब्द है और चलन हिंदी का शब्द है, बराबर नेक चलन। और इन दोनों के मिलने से नया शब्द बना है नेक चलन। ये नेक चलन कैसा शब्द है? तो ये संकर शब्द है, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।